हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझको एक डाउट आता है कि सर टाइप ऑफ फ्रॉड क्या होते हैं। ये कहां से मिलेगा आपको ये टॉपिक आपको मिलेगा पार्ट 2 के सेक्शन एफ में से। बेटा जब एथिक्स वाला चैप्टर है ना, वहां पे आप लोगों को मिलेगा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स होते हैं। बेटा फ्रॉड्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स, मतलब फाइनेंशियल फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक तो ये हो गया फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का अगर देसी नाम बोलूं बेटा, इसका मतलब एसेट्स के साथ हेराफेरी करना। बताऊंगा कौन कौन सी होती है। पहले फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते हैं। ये एक टाइप ऑफ फ्रॉड होता है बेटा जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, गड़बड़ी करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को बरगराने के लिए, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कुछ और स्टोरी दिखाने के लिए। बेटा जैसे हाथी के खाने वाले और दिखाने वाले दांत होते हैं ना, वैसे ही कंपनी एक्चुअली लॉस में जा रही है, बहुत ही घना लॉस हो रहा है, लेकिन लोगों को ऐसा दिखाया जा रहा है जो उसके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि बेटा अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो इन्वेस्टर सोचेंगे अरे वाह अच्छा ग्रो कर रही है, बढ़िया, इसमें इन्वेस्ट करा जा सकता है, तो वो पैसा और ज्यादा लगाएगी। तो इससे क्या होगा, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, उसके शेयर्स नीचे हैं, तो एटलीस्ट इससे एक पंप मिल जाएगा और वो ऊपर चले जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है बेटा। एक्चुअली ऐसा चीजें कम काम नहीं करती, क्योंकि बेटा चीजें तो ग्राउंड लेवल पे ही जाके क्लियर करना पड़ेगा। वो कंपनी क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसके कैश फ्लोज बेकार हो सकते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो उसके कम हो सकते हैं, हो सकता है उसका मैनेजमेंट खराब हो, उसका लेबर टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा हो। बेटा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कंपनी उसको ठीक करेगी तो ही जाके चीजें ठीक होगी। ऐसा नहीं होगा आप लोगों इन्वेस्टर का पैसा अट्रैक्ट कर लोगे और आप सोच रहे हो हम अपने आप को बहुत ठीक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा। इसे कहते हैं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इन डिटेल अपनी क्लास में समझा चुका हूं, बस ये समझाना था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ ऊपर नीचे करना, इसे कहते हैं बेटा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्कैम या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस चीज को टैकल करने के लिए बेटा यूएसए ने क्योंकि बेटा वहां पे बहुत ज्यादा स्कैम होने लग गया था। बेटा आपको पता ही है फाइनेंशियल स्कैम्स बेटा कहां नहीं होते, अपने इंडिया में भी है, यूएसए में भी हुए हैं बेटा। यूएसए इस चीज से तंग आ गया बेटा, उसने फिर एक सार बॉक्स एक्ट लेके आया, सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट बेटा। वो इन डिटेल हमने पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें कुछ सेक्शंस थे, है ना, ऑडिट को रिलेटेड सिलेक्शंस। उसने ऑडिट चीजें बनाई कि ऑडिट करना पड़ेगा भैया इन कंपनी का, इन पे भरोसा नहीं कर सकते भाई, पब्लिक का पैसा घुसा हुआ इन कंपनीज में, ये फ्रॉड कर रही है, तो पब्लिक हम पे बोलेगी कि सरकार तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे होते फ्रॉड हो रहा है इतना। उन्होंने कहा भाई साहब हम पे ना आ जाए, हमने एक एक्ट ही बना दिया सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट। अब इन लोगों का पब्लिक कंपनीज को ऑडिट करना पड़ेगा, तुम पब्लिक से अगर पैसा उठा रहे हो तो तुम्हारा ऑडिट करेंगे। बेटा एक और कमिटी बनाई गई, एक बोर्ड बनाया गया, सॉरी, पब्लिक कंपनी पीसीएओबी, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बॉडी बेटा। वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है बेटा। अगर आपने उनके ऑडिट रेगुलेशंस फॉलो नहीं करे तो बेटा वो आप पे सैंक्शंस लगा देती है, पेनल्टीज भी लगा देती है। तो आई होप आपको बेटा ये कंसेप्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट शॉर्ट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है।